जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 15 और 16 को हल करेंगे। आज ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। काफ़ी भारी भरकम ये प्रश्नावली थी, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेना। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करते हैं, इसके बाद 16 को हल करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय, यहाँ पर एक समुच्चय दिया है। इस समुच्चय में 1 2 3 4 अवयव हैं। इस समुच्चय में एक संबंध यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। यहाँ संबंध दिया हुआ है। कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से कौन सा विकल्प सही है उसे हमें चुनना है। तो हल कर लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा गया है, पहले हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया है क्या, लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ, मान लेते हैं सेट ए बराबर है 1 से लेकर 4 तक। इसमें अवयव हैं 1 2 3 4। और ये जो संबंध है आर, वह सेट ए से सेट ए में परिभाषित है। सेट ए से सेट ए में आर परिभाषित है। तो आर दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। आर यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, उसके बाद 1, 1, 1, 1, 4, 4, उसके बाद दिया हुआ है 1, 3, 1, 3, इसके बाद है 3, 3, इसके बाद 3, 2। इतना संबंध में दिया हुआ है, इतने क्रमित युग्म में दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो हल करेंगे, पता लग जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस संबंध को हम चेक करते हैं, क्या यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध एक बार चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सेट ए है, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और आर के अंदर मिलना चाहिए। यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 यहाँ पर मिलना चाहिए। देखिए है 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिला, 3, 3, 4, 4, यानी सब है। यानी ये जो संबंध आर है वह स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद देखते हैं क्या यह सममित है। 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 1 नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। सममित नहीं है, सममित नहीं है। जैसे 1, 2 है, इसका अपोजिट हमें मिलना चाहिए 2, 1, 2, 1 कहीं पर नहीं दिख रहा है, तब यह सममित नहीं है। संक्रामक देख लेते हैं। देखिए 1, 2, 2 पर अंत हो गया। 2 से शुरू होने वाला कोई पेयर है यहाँ पे। 2 और 2 को हटा दिया, क्या बचा है 1, 2, 1, 2 है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इतना करेंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। जो स्वतुल्य है उसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, इसको छोड़कर हम संक्रामक चेक करते हैं। तो 1, 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, छोड़िए। 1, 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई है यहाँ पर। 3 और 3 को हटाया, 1, 2 है, मिल रहा है। अब इसको लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, ये तो क्यों स्वतुल्य है, इससे मिल ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग यह संबंध संक्रामक है, क्योंकि 2 क्रमित युग्म ले रहे हैं, उससे हमें तीसरा वाला मिल जा रहा है। कोई भी 2 क्रमित युग्म लेंगे, उसकी सहायता से हमें तीसरा मिल जाएगा। जैसे हमने इसको और इसको लिया, 3 और 3 को हटाया, 1, 2 मिल गया। इसी तरह कोई भी पेयर लेंगे, तीसरा हमें मिल जाएगा, तो संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो यह संबंध क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। एक किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लेना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। देखिए सममित नहीं है, क्यों नहीं है, 1,2 है, 2,1 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। कई दिनों से चल रहा था, काफ़ी भारी भरकम प्रश्नावली थी, काफ़ी अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन थे इसमें। यह प्रश्नावली अपने आप में बहुत ही खास है। आप लोग इसे 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तब जाकर क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, सब इसमें लॉजिक ही लॉजिक है। लॉजिक अप्लाई आप कर पा रहे हैं तो हल कर जाएंगे। कोई भी फार्मूला इसमें नहीं है, फार्मूलों का इसमें यूज ही नहीं है। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद 16 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिए गए हैं, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में, यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में एक संबंध r यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, कह रहा है a, b सच दैट a = b-2। a बराबर दिया हुआ है b-2 और b का मान यहाँ पर दिया है > 6। b का मान 6 से बड़ा है, 7, 8, 9, 10 आगे तक है, लेकिन 6 से बड़ा है, इतना दिया हुआ है। आगे कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R है। यहाँ जो संबंध है दिया हुआ है क्या है, R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसे हमको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय है n है, तो n से n में संबंध R को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यह भी n है, यह भी n है, तो इस वाले n में क्या बोल देते हैं, a बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं b। अब n से n में जो संबंध होता है उसी को तो हम a, b के रूप में लिखते हैं। a के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, b के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें b की वैल्यू दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है। पहले संबंध हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया गया है, a, b सच दैट a = b-2 और यहाँ पर कंडीशन दिया है b का मान 6 से बड़ा है, b का मान 6 से बड़ा है। इस बार हमें इधर की वैल्यू दिया है, b का मान 6 से बड़ा है यानी 7 है, 8, 9, 10 इतने से ही क्लियर हो जाएगा। जब b का मान 7 है तो यहाँ पर हम a का मान निकाल लेंगे, b के करस्पॉन्डिंग हमें a की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 का पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलेगा, इधर का संबंध उधर होता है, यानी इधर के अवयवों का उधर इमेज बनता है, लेकिन इधर कोई भी अवयव हमें नहीं दिख रहा है, यानी 7 का हमें पूर्व प्रतिबिंब निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें रखकर हम मान निकाल लेंगे। यहाँ दिया हुआ है 1 = b-2। आप लोग ध्यान समझिए, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। तो b का मान क्या है, 7, 8, 9, 10 इतना ले लिए हैं। यहाँ दिया हुआ है b का मान 6 से बड़ा है, 7 ले लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं 7, तो a का मान मिल जाएगा, b के प्लेस पर 7 रखते हैं, 7 - 2 कितना मिल गया, a बराबर 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। a का मान आ गया 5, यानी 5 7 से कनेक्टेड है। अब क्या करते हैं, b का मान 8 रखते हैं। यहाँ पर अभी हमने b का मान कितना रखा, 7 रखा, 7 रखने पर हमें मिल गया 5। अब कितना रखते हैं, b का मान 8 रखते हैं, b का मान रखते हैं 8 यहाँ पर, तो a का मान निकाल लेंगे, 8 - 2, a का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया, a का मान आ गया 6, यानी 6 किससे संबंधित है, 8 से। देखते हैं क्या 5,7 कहीं पर है, 5,7, 5,7 नहीं है। अब देखते हैं क्या 6,8 है, 6,8 कहीं है, यहाँ पर है, 6,8 यहाँ पर है, यहाँ से हमें मिल गया, 6 8 से कनेक्टेड है, इस ऑप्शन में मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी वाला सही है। एक बार 9 रख के देख लेते हैं। यहाँ पर जब 9 रखेंगे b बराबर 9,
तो क्या मिल जाएगा, a बराबर 9 माइनस 2, a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तब a कामा b होता है तो 7 कामा 9, 7 कामा 9 मिलेगा, नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा। जब 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ही सही होगा, तो कौन सा सही होगा, 6 कामा 8 वाला, 6 कामा 8 वाला। आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गई। काफ़ी अच्छी प्रश्नावली थी, भारी भरकम प्रश्नावली थी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, सभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। इस प्रश्नावली में कोई भी फार्मूले का यूज नहीं था, इसमें सब कुछ लॉजिक ही लॉजिक था। आपको तर्क करना था। अगर आप अच्छे से तर्क कर पाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को तभी हल कर पाएंगे जब आप 3 खास प्रकार के संबंध को अच्छी तरह से पढ़े हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप बहुत ही इजीली इसे हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो आज के लिए इतना ही।